मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फबारी। हुंजा में दर्जा हरारत -11, कल्लात -9, कोयटा -7, एबटाबाद 4, पेशावर 6 और लाहौर में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में सर्दी बढ़ गई, पारा 9 रिकॉर्ड, शिद्दत 7 डिग्री तक महसूस की गई। पंजाब और सिंध में धुंध के बायस मोटरवे के कई सेक्शंस बंद। लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल मुतासर, मुतअद्दिद परवाजें ताखीर का शिकार। PB 45 कोयटा में 15 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाजी अली मदद जतक कामयाब करार। पश्तूनख्वा मैप के नसरुल्लाह दूसरे नंबर पर रहे। JUI का इलेक्शन नताइज में धांधली का इल्जाम। RO ऑफिस के बाहर जमा कारकुनान मुंतशर, एहतजाज खत्म। JUI का आज बलूचिस्तान भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। कराची में रात गए ठंडी हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा और ज़ियारत में भी यकबस्ता हवाओं का राज बरकरार। महकमे मौसमियात की कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, दीर, स्वात, अस्तोर, मालम जब्बा और दीगर बालाई इलाकों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत बेशतर अजला में मौसम सर्द रहेगा। पंजाब और सिंध में धुंध के बायस मोटरवे के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल मुतासर, मुतअद्दिद परवाजें ताखीर का शिकार। बानी PTI के कैद सियासी बुनियादों पर नहीं, रसीदें ना दिखाने पर है। असल रसीदें दिखा देंगे तो रिहा हो जाएंगे। वो बताएं 190 मिलियन पाउंड सरकारी खजाने के बजाय दोस्त के अकाउंट में क्यों जमा कराया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं जो दूसरों को कहते थे रसीदें दिखाओ, उनकी अपनी रसीदें जाली निकली। जो कैदी अंडर ट्रायल हैं उनकी आज़ादी का रास्ता सिर्फ अदालतों के जरिए है। हुकूमत संजीदगी और खुलूस नीयत के साथ मुज़ाकरात कर रही है। मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार मुतालबात पर है। वफाकी वजीर सन्नत और पैदावार राना तनवीर हुसैन कहते हैं हुकूमत PTI मुज़ाकरात से पेशरफ्त की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि कमेटी संजीदा नहीं। बानी PTI की रिहाई के लिए अमरीका का कोई दबाव नहीं। मुज़ाकराती कमेटी को बानी से मुलाकात का सिग्नल नहीं मिला। साहबजादा हामिद रजा की AY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा हुकूमती कमेटी ने बानी से मुलाकात का एहतमाम कराने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन हुकूमत की तरफ से ताहाल आगाह नहीं किया गया। मुज़ाकराती कमेटी बानी PTI से मुलाकात में तहरीरी मुतालबात पर मुशावरत करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की रहीम यार खान में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इक्तिसादी ताउन, इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी सतह पर बाहमी मफादात के फ़रोग पर बात। वज़ीर-ए-आज़म का काबिल तजदीद तवानाई, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे की तामीर और तजदीद पर जोर। नौजवानों की पेशा वराना तरबियत और तिजारत में ताउन बढ़ाने का आज़म दोहराया। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने पाकिस्तान के साथ मादनियात और ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर दिलचस्पी जाहिर की। दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान रवाबित बढ़ाने पर भी जोर दिया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, तारिक फातमी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे का मिशन। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार आइंदा माह मलेशिया और बांग्लादेश का दौरा करेंगे। 3 से 5 फरवरी तक मलेशिया में क़याम करेंगे। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारिजा और दीगर से मुलाकात करेंगे। पाक मलेशिया ताल्लुकात, तिजारत, तवानाई और ज़राअत पर बातचीत होगी। इसहाक डार मलेशिया के बाद डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की दावत पर बांग्लादेश भी जाएंगे। चंद लोग खुदा बन बैठे हैं इस पूरे निजाम पर। 25 करोड़ लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है। हुकूमत हमसे टैक्स लेती है, उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है। रियासत तालीम नहीं देती, सेहत की सहूलतें सबको नहीं देती, बुनियादी जरूरियात की चीजें नहीं देती, रियासत अमन नहीं दे तो फिर वो रियासत टैक्स क्यों वसूल करती है। चंद लोगों ने 25 करोड़ अवाम को यरगमाल बना रखा है। हुक्मरान सेहत, तालीम और अमन फराहम नहीं कर सकते तो उन्हें टैक्स लेने का कोई हक नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का मर्दान में खिताब।
कहा अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है, तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमन खरीदना पड़ता है। 5 से 16 साल तक उम्र के 3.25 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हुकूमत अवाम से टैक्स लेती है, तालीम देना उसकी जिम्मेदारी है। मुर्गी का गोश्त 900 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। पोल्ट्री फार्मर्स की मनमानी, इंतजामिया की बेबसी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में चिकन की कीमत 900 रुपए फी किलो हो गई। 10 दिन में 300 रुपए इजाफा। लाहौर, फैसलाबाद, सक्खर और हैदराबाद में भी मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग गए। शहरी 700 से 750 रुपए किलो चिकन खरीदने पर मजबूर। कराची में मुर्गी का गोश्त 680 रुपए किलो तक पहुंच गया। महंगाई की शरह 5%, मगर हमें क्या फायदा, खवातीन भी नाराज। कराची एयरपोर्ट से एक दिन में 30 अफराद ऑफलोड कर दिए गए। ऑफलोड किए गए बेशतर अफराद इंसानी स्मगलर्स का निशाना बन सकते थे। तर्जुमान FIA का कहना है मुसाफिरों को नामुकम्मल सफरी दस्तावेज और दीगर इल्जामात के बायस ऑफलोड किया गया। मुतादिद मुसाफिरों को दस्तावेज की बिना पर घर जाने की इजाजत दे दी गई। दीगर हरासती अफराद को इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में थाना सदर तांदलियावाला के हवालात में बंद 3 भाई कत्ल। मरने वालों में बिलाल, उस्मान और नासिर शामिल। मकतूलीन का कजन आसिफ जख्मी। पुलिस का कहना है हमलावर इमारत के अकब से सीढ़ियां लगाकर थाने में दाखिल हुए और हवालात में बंद मुल्जिमान पर फायरिंग करके फरार हो गए। मकतूल तीनों भाई और जख्मी कजन कत्ल केस में गिरफ्तार थे। IG पंजाब ने वाक़े पर RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलव्विस मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर कुरम पर फायरिंग के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। दोनों को जिला कुरम से क्रैकडाउन में पकड़ा गया। नामालूम मकाम पर मुंतकिल। गिरफ्तार मुल्जिमान फायरिंग की FIR में नामजद हैं। कुरम में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। बास मकामात पर कर्फ्यू लगा दिया गया। मुख्तलिफ खारिज के सर की कीमत का ऐलान किया जाएगा। मुजरिमान की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ भी पर्चा कटेगा। कुरम में अमन अमान और DC पर हमले से मुताल्लिक कोहाट इजलास का एलामिया जारी। बताया गया अमन माहिदे पर दस्तखत करने वाले मुशरान से मुजरिमान सहूलतकारों की हवालगी का कह दिया गया। मुजरिमान की हवालगी तक मुतालिका इलाके में इमदाद बंद रहेगी। £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। जराए का कहना है फैसले की नई तारीख से वकला को आज आगाह किया जाएगा। फैसला सुनाए जाने की तारीख दूसरी बार तब्दील की गई। वकील बानी PTI उस्मान रियाज गिल कहते हैं केस हाई प्रोफाइल है। 23 दिसंबर के बाद अब मजीद फैसले को मौखर किया जा रहा है तो बात समझ नहीं आ रही। और इनिंग्स की शिकस्त से बचने का चैलेंज। केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान का फॉलो ऑन के बाद कम बैक। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सबसे बड़ी 205 रन की ओपनिंग शराकत बना डाली। शान मसूद ने टेस्ट करियर की 6ठी सेंचुरी बनाई। बाबर आजम 81 रन बनाकर आउट हो गए। चौथे रोज पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स 1 विकेट पर 213 रन से आगे बढ़ाएगा। इनिंग्स का खसारा खत्म करने के लिए मजीद 208 रन दरकार। मैच A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है।